को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ यूजर्स लगातार बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट करवा रहे हैं। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा घाटा हो रहा है। लोग प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ ट्विटर, सोशल मीडिया अभियान चला रहे हैं और अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा करके लगातार बीएसएनएल टू सपोर्ट जैसे हैशटैग चला रहे हैं। तो वहीं इन सभी खबरों के बीच इस वक्त कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसने देश भर को एक बार फिर से चौंका दिया है। बता दें कि इस वक्त बहुत बड़ी घोषणा की गई है पतंजलि की तरफ से। पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव और बालकृष्णाचार्य ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पतंजलि जल्द ही मार्केट में टेलीकॉम जगत पर उतरने वाला है और पतंजलि अपना खुद का 5G इंटरनेट और पूरी कॉलिंग सेवा लॉन्च करने जा रहा है। इसको लेकर के पतंजलि की तरफ से कई बड़ी तैयारियों को लेकर के भी जानकारी दी है। साथ साथ पतंजलि ने अपने प्लान्स को लेकर भी काफ़ी हद तक बातें स्पष्ट कर दी हैं, जिन्हें सुनने के बाद हर एक यूजर्स को इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है। क्या कहा है बाबा रामदेव पतंजलि की तरफ से, और साथ साथ इस वक्त बीएसएनएल को लेकर भी एक बहुत बड़ी अब खबर आ चुकी है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूजर्स को बड़ी अपडेट दी गई है बीएसएनएल की तरफ से। क्या है खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, 3 जुलाई को वह ऐतिहासिक दिन हो चुका है जब सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से अपने रिचार्ज प्लान को 21 से 27% के बीच तक महंगे किए गए और सबसे ज़्यादा महंगा किया रिलायंस जियो ने। वही रिलायंस जियो जिसने 2016 में मार्केट में कदम रखा और लोगों को सबसे पहले नेट फ्री और फ्री कॉल टाइम की आदत डलवाई और इसके बाद अचानक से अपने प्लान्स को महंगे कर दिए, जिससे यूजर्स की एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो अभी जियो में फंसी हुई है और यह संख्या अब जियो से ऊब चुकी है और अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कर रही है। ऐसे में बता दें कि लगातार कई टेलीकॉम कंपनियों की कमी देश में महसूस की जा रही थी। यूजर्स यह मान रहे थे कि देश को कुछ ऐसी टेलीकॉम कंपनियों की ज़रूरत है जो अपनी मोनोपोली को ना बना करके बल्कि साथ ही साथ सामंजस्य बनाने की स्थिति में आए। ऐसे में कई टेलीकॉम कंपनियों को लेकर के सवाल भी उठे, जैसे कि अब एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना को लेकर के सवाल उठे। एलन मस्क जल्द ही भारत में आने वाले हैं और इसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से इन्हें मंजूरी भी दी जा चुकी है। लेकिन अब दूसरी सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी जो कि देश की एक बहुत अहम कंपनी है, वह भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में उतरने जा रही है, जिसका नाम है पतंजलि। जी हाँ, बालकृष्णाचार्य और बाबा रामदेव की यह कंपनी वैसे तो कई खाद्य प्रोडक्ट बनाती है, कई चीज़ें बनाती है और इनसे जुड़ी हेल्थ से जुड़ी कई चीज़ों को वो मार्केट में लाती है, लेकिन अब यह कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में उतरने जा रही है, जिसके साथ ही बाबा रामदेव ने एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस भी लॉन्च कर दिया है। लॉन्च करने के साथ ही उन्होंने यह सब कुछ डिफाइन कर दिया है कि क्या क्या होने वाला है। उन्होंने कहा है कि देश भर में इंटरनेट सेवा को वो फ्री करने जा रहे हैं। अपने पतंजलि के सिम के साथ वह देश भर को इंटरनेट पूरी तरह से फ्री में मुहैया कराएंगे और जो कॉलिंग चार्ज लगने वाला है बस उसका रिचार्ज लोगों को कराना होगा। यानी कि अगर आपको बात करनी है तो महज सिर्फ बात करने के लिए उसमें आपको पैसा दे करके रिचार्ज कराना होगा, लेकिन आपको इंटरनेट चलाने के लिए 5G सुविधा के लिए कोई भी रिचार्ज इस पतंजलि सिम में नहीं देना होगा। इसके लिए उन्होंने कई कंपनियों के साथ बॉन्ड भी बनाए, कई कंपनियों के साथ अपने अनुबंध भी पूरे कर लिए हैं। यह मार्केट में जल्द ही पतंजलि की 5G सिम आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इन सभी खबरों के बीच जहां एक तरफ बीएसएनएल वापस से उभर रही है तो वहीं दूसरी तरफ पतंजलि को लेकर भी लोगों के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से 2016 में उतरी मार्केट में रिलायंस जियो ने पहले मार्केट को कैप्चर करने के लिए उसने भी कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी का यूज़ किया था, जिसमें लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा और इसके बाद धीरे धीरे करके चार्ज बढ़ाए गए और अब आज के दिन में चार्ज की संख्या इतनी ज़्यादा, रिचार्ज महंगे हो चुके हैं कि कराना
मुश्किल होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पतंजलि भी यही कोई तकनीकी अपनाने में लगी हुई हो। हालांकि बता दें कि पतंजलि भी कोई सरकारी कंपनी तो नहीं होने वाली है, होगी तो वो भी प्राइवेट, और वो भी एक व्यापारी ही है। कहीं ना कहीं व्यापारी जब सब जुड़ता है तो वह बिना प्रॉफिट के अपने चीज़ों को नहीं लाता है। ऐसे में हो सकता है कि पतंजलि भी अगले 3-4 साल तक हमें इंटरनेट फ्री में मुहैया कराए और इसके बाद वो अपने रिचार्ज प्लान को धीरे धीरे करके महंगा कर दे, जिस तरह से आज यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपनी मोनोपोली बनाती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि यह सवाल लोगों के जायज़ भी हैं और संभवतः ऐसा हो, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में यूजर्स का मानना है कि सबसे बेहतर ये होगा कि भारत सरकार अब BSNL को फंडिंग बढ़ाए, और भारत सरकार वास्तव में आज के आय बजट में आपको दी जाने वाली फंडिंग को बढ़ा दिया है, और यह फंडिंग में बढ़ोतरी लगभग 22% तक की बताई जा रही है। यानी कि पिछले बार 19 करोड़ जो दिए गए थे, उस 1900 करोड़ से अब इसमें और भी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। यह आंकड़ा लगभग 27 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। और अगर BSNL का उद्धार करना है तो इसमें TCS जैसी कंपनी और C-Dot जैसी कंपनी के आ जाने के बाद से BSNL का मार्केट में वापस आना तय हो चुका है, जहां टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि रतन टाटा की कंपनी का हाथ अब BSNL के सर पर रखा गया है। इसके साथ ही लोगों का भरोसा BSNL से ज़्यादा हो चुका है। लोगों का भरोसा यह हो चुका है कि भले ही BSNL अपने आप में ठीक ना हो, लेकिन हम TCS पर पूरा भरोसा रखते हैं, और भरोसा रतन टाटा पर रखा जाता है, क्योंकि वो देश के ऐसे लीजेंड मैन ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने अपने देश की हर साल अपने देश के लिए 80% बावजूद वो देश के बहुत दिग्गजों में से एक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंसान अपने चीज़ों को, अपने पैसे को देश की सेवा में समर्पित कर सकता है, वह इंसान एक टेलीकॉम इंडस्ट्री को अगर उठाने में लग जाए तो सभी कंपनियों की वाट तो लगनी तय है, और हो भी यही रहा है, और यूजर्स भी इस बात को बेहतर समझ रहे हैं। पूरे देश में अब BSNL की तरफ जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, अगले आने वाले 6 से 7 महीने के बाद प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां मार्केट से उखड़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। आपको क्या लगता है कि क्या प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को लिए अब वह आखिरी समय आ चुका है जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को या तो अपनी रिचार्ज दरें सस्ती कर लेनी चाहिए, या फिर मार्केट से जाने के लिए बोरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए? आपको क्या भी ऐसा लगता है? और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, BSNL के सपोर्ट में आई लव BSNL ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि यह पता चल सके कि आप भी BSNL को कितना सपोर्ट करते हैं। और हाँ, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के आने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क आगे नहीं देखने को मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि इससे जुड़े अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जय हिंद दोस्तों।